रेमेडी आपने सोची है? एक तो नॉर्थ वेस्ट पर जो है, हाँ एक तो वो वहां पर सैंड बिछी हुई है हाँ पूरा, हाँ। उसमें टैंक है, एक्चुअल में टैंक वाला पोर्शन है ओके, पेट्रोल फ्यूल का। फ्यूल उधर रहता है ना? हाँ, फ्यूल का टैंक है अंडरग्राउंड। हाँ हाँ। और नॉर्थ वाला भाग जो है वो सिर्फ बाउंड्री वॉल बनी है, तो उसमें येलो और ब्लू पेंट की, उसमें चूंकि वो भारत पेट्रोलियम का है तो उसको हाँ, उसके पेंट वो बनी हुई है लाइनिंग। यूनिफॉर्म के हिसाब से। हाँ, उसकी कंपनी की पे उसके हिसाब से। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उधर देखिए, अब इसमें आज आपको ये दिखाते हैं, आपको जियोपैथिक देखा उधर, जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन? नहीं सर, जियोपैथी तो नहीं देखा। अब ये जियोपैथिक क्या है, जियोपैथिक पहले समझ लीजिए, फिर उसको हम आपके जी घर में जी स्कैन करेंगे। एक तो आपने जी देखा कभी भी आपके आपके जो एमपी में है या कहीं पे भी कोई फैक्ट्री लगी होगी, जी समझो वो फैक्ट्री प्लास्टिक बना रही है, जी प्लास्टिक के कंज्यूमर प्रोडक्ट बना रही है। जी बाल्टी जी हो गई, या फिर डब्बा हो गया, बॉक्स हो गया, लंच बॉक्स हो गया। तो जी जी उसकी जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए यूजफुल है, जी पर उसकी कंपनी का जो वेस्ट है वो हमारे लिए जी। यूजफुल है। सब वेस्ट वेस्ट वाला तो पोर्शन अपने लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। ऐसा नहीं, कंपनी की कोई प्रोडक्ट होती है, मान लीजिए कि आपकी जी एक प्लास्टिक बनाने की कंपनी है जी और आप लंच बॉक्स के डिब्बे बना रहे हो, जी जी। तो आपके प्रोडक्ट जन कल्याण के लिए उपयोगी है कि नहीं उपयोगी? हाँ, वो तो उपयोगी है। और आपकी कंपनी में से जो वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, जो खराब मटेरियल्स जी। निकलता है, वो जन कल्याण के लिए कैसा है? वो किसी न किसी रूप में रिसाइकल में उपयोग आएगा। रिसाइकल की बात छोड़ दीजिए, पर वो किसी को काम आएगा? हाँ, आएगा। कहां से काम आएगा, क्या करेगा उसका वो? उसका रिसाइकल करके कुछ नया अरे नया। वो प्लास्टिक का अगर जहरी गैस होगी तो गैस की रिसाइकलिंग होगी। नहीं, वो तो फिर दिक्कत। हाँ, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कोई भी कंपनी का वेस्ट होता है, वो वेस्ट मानव जीवन के लिए कल्याण रूप नहीं होता। जी जी ओके। तो इसी तरह जमीन के अंदर भी एक फैक्ट्री लगी हुई है, जी जी जो उसका संचालन, उसका ओनर कौन है? भगवान, कुदरत। जी जी। तो वो जो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री क्या डेवलप करती है, जमीन के अंदर की फैक्ट्री है? एनर्जी। एनर्जी तो बात की बात है, पर मानव जीवन को उपयोग में आने वाली कौन सी चीज जमीन में बनती है? नवरत्न हो गए, स्टोन हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हाँ, हो गई। मिट्टी है। हाँ, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिल रहा है? तेल, खाद्य, खनिज। हाँ, तेल है, ऑयल है, फिर उसका गैसेस हैं। हाँ, वो कहाँ से मिल रहा है? हमें फिर हमें जमीन में से मिल रहा है। जी। तो यानी वहां पे कोई मैन्युफैक्चरर बैठा होगा ना, वो सब बनाने वाला, सही है, सही है। तो वो कुदरत बनाता है। तो पर उसी जी उसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में से जो नेगेटिविटी जो होती है ना, बाहर निकलती है। जी। कोई चीज सर्जन होती है तो उसका वेस्ट जो होता है ना, वो वेस्ट हर किसी के लिए उपयोगी नहीं होता। सही। तो पहले क्या होते थे कि मकान एक मंजिली थे, यानी हमको एक मंजिली का मकान बनाना हो, एक झुपड़ा बनाना हो तो जमीन में खोदना पड़ता है। सही। क्या सही है? झुपड़ा बनाने के लिए कितना प्लिंथ डालना पड़ता है, उसका बेस कितना होता है झुपड़े का? झोपड़े का मुश्किल से 2 फीट। बराबर। बल्ली गार्डन। हाँ, बल्लीवार बराबर 2 फीट। और एक टेनामेंट बनाना हो तो? क्या? टेनामेंट, वन मंजिला मकान बनाना हो तो, एक मंजिली मकान। 4 फीट के आसपास उसकी डेप्थ जाएगी। 10 मंजिली बनानी हो तो? फिर तो उसकी डेप्थ बहुत जाएगी। तो वो बहुत जाएगी तो किसको कनेक्ट हो जाएगी? नीचे जो वेस्ट जा रहा पाताल है, अर्थ। अर्थ को, यानी अर्थ में जिधर जाओगे तो वो जियोपैथिक नेगेटिविटी के साथ, वो जियोपैथिक की जो वाइब्रेशन है ना, उस जी। बड़ी बड़ी मंजिल बनने के बाद उसके साथ वो कनेक्ट हो गई है, जिससे वो वाइब्रेशन अच्छा अर्थ के ऊपर आने लग गई। अच्छा अच्छा। तो वो अर्थ के ऊपर आने लग गई, जिससे हमारे घर के अंदर वो वाइब्रेशन चालू हो गई, जिसका जिसकी हर्ट्ज है 250। 250। हाँ, जहां पे जियोपैथिक जोन, जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन,
जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन या जियोपैथिक स्ट्रेस जोन, हार्टमन लाइन, करी लाइन, जहां भी घर के अंदर दिखेगी वहां की जो एनर्जी लेवल होगा वो 250 हर्ट्ज हो जाएगा। अच्छा और हमारे सेवन चक्रा के लिए 450 हर्ट्ज से लेकर 900 तक की हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए। जी। जिस घर में 450 से लेकर 950 900 के ऊपर की हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी ना, वही इंसान अच्छी तरह वहां सर्वाइवल कर पाएगा। वहां पे उसको अच्छे अच्छा अच्छा। चैन पड़ेगी, नींद आएगी, संतोष मिलेगा, अपना गृहस्थी चला पाएगा। अगर वो 450 से नीचे जाएगी तो वहां पे उसको प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। अच्छा अच्छा। हर किसी में एनर्जी लगती है, पेट के अंदर ज्यादा खाना भर दोगे तो क्या होगा? वेस्टेज हो जाएगा और वो वेस्टेज। गैस क्रिएट करेगा। हाँ, और कम भरोगे तो भी क्या होगा? जब शरीर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो शरीर का उसको गलाएगा शरीर को। यानी प्रश्न, यानी बात क्या आ रही है कि परफेक्ट चाहिए, बैल, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। तो ये जो आपके घर की ऊर्जा बैलेंस है कि नहीं, कभी चेक किया आपने? साइंटिफिक ये पॉजिटिव नेगेटिव की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे बात है जियोपैथिक की वजह से आपका घर कहाँ कैसे डिस्टर्ब है। जी। अब आप इस स्कैनर के अंदर अपने पास खाली बोतल तो है ना? नहीं सर, खाली नहीं है, वो चक्र वाली है, उसमें खाली है। हाँ, तो वो खाली कर लेना, अभी मत करिए, जी मेरे को सुनने की। उसके अंदर पानी भर दीजिए जी। और आप अपने घर की साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ वॉक करिए। अच्छा। और जहां पे स्कैनर खुल जाएगा वहां पे आपको जी जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन उसको कहा जाएगा। अब आप नॉर्थ से चलोगे, साउथ की और साउथ से चलना कोशिश करोगे तो नॉर्थ तक जाओगे, जी। लिखो। जी ओके। अगर वहां पे स्कैनर जी। खुल गया, जी। वहां पे 180 डिग्री स्कैनर खुलेगा, तो 180 डिग्री में कैसा जी। स्कैनर हो जाता है बताना? 180 डिग्री किसे कहते हैं? अगर आप नॉर्थ में खड़े हैं, साउथ में खड़े हैं, तो ये दोनों स्कैनर कौन सी दिशा में चला गया? ईस्ट और वेस्ट। हाँ, तो वो जो जियोपैथिक लाइन आई वो वेस्ट टू ईस्ट की आई। जी। तो वो वेस्ट की वॉल पे जाके वहां पे एक न्यूट्रलाइज रोड रखना पड़ता है, जियोपैथिक रिमूवल रोड। वेस्ट की दीवार पर। हाँ, वेस्ट की दीवार पे। मतलब ये वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। हाँ, वहां पे उसको ब्लॉक कर देने का। अच्छा। अब ये जियोपैथिक लाइन आपको किस तरह से डिस्टर्ब करेगी उसका भी एक एग्जांपल जी बताता हूँ। आपको क्या जी। करना, पहले अपने घर में जितनी भी जियोपैथिक लाइन है ना, साउथ टू जी नॉर्थ चल के ढूंढ लीजिए, जी। वेस्ट टू ईस्ट चल के ढूंढ लीजिए। जी जहां जहां लाइन मिलती है वहां पे मार्किंग कर लीजिए दोनों तरफ की वॉल पे। जी। ओके। फिर जहां पे लाइन जी नहीं है ना, वहां पे आप जी। किसी किसी की ऊर्जा चेक कीजिए। वहां पर। जहां पे लाइन नहीं है वहां पे किसी बंदे को खड़ा रख के उसकी पॉजिटिविटी चेक कीजिए। जी समझो वहां पे उसकी पॉजिटिविटी 60% आई। जी। फिर आप उसको जियोपैथिक लाइन पे खड़े रख के चेक करोगे तो वहां पे उसके पॉजिटिव 20 भी आ कम हो सकती है, जाएगी। 30 भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है। हाँ, कम हो जाएगी। हाँ, तो समझो कि वो जियोपैथिक पे आपका बेड होगा, आप उस पर पूरी रात सोओगे तो क्या हालत होगी? हाँ, वो डिस्ट्रॉय करेगी। हाँ, तो उसको अगर आप नहीं बंद करोगे तब तक आपको नहीं चैन पड़ेगा, नहीं आपको नींद आती होगी, नहीं आपको पॉजिटिव थॉट आते होंगे। अपनी तरफ से आप बोल दोगे मैं सुखी हूं तो बात अलग है, पर वो तो हर कोई जानता है ठीक है। कौन कितना सुखी है। सही है सर। ओके। तो जी आपके देखिए 16 जोन कंप्लीट हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव कंप्लीट हो गया है, राशि का भी सब जी। कंप्लीट हो गया है। अब आप मुझे अभी बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट बाकी है आपके। ये जियोपैथिक वाला आज आपका होमवर्क है, आप अभी करना, चेक करना। जब तक इसमें महारत नहीं हासिल हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें कितना समझे मुझे जरा रिवीजन करा दीजिए। जियोपैथी स्ट्रेस में अपने को जो लोकल, वो जो 2 डब्बी है उसमें अपने को लोकल पानी भरना है।
हाँ वो जिस घर का वहां का पानी भरना है। हाँ, जिस घर में है, फिर उसको अपने को साउथ टू नॉर्थ चलना है। और यदि उसमें कहीं पर वो 180 डिग्री खुल जाता है हाँ तो अपने को वो लाइन पकड़ना है, तो उसमें वेस्ट की तरफ से अपने को इसका रेमेडी करना पड़ेगा। यस। और वो जो रॉड है हाँ उसको अपने को ऊपर ब्लॉक करनी पड़ेगी, ताकि वो लाइन अपने को आगे की तरफ नहीं जाए। यस समझ गए, राइट। और इसी तरह से अपने को ईस्ट टू वेस्ट चलना है। हाँ और उसमें यदि मान लो अपने को मिलता है तो अपने को हाँ साउथ की एंट्रेंस पर अपने को रॉड लगानी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है। जी।